कॉस्मेटोलॉजी। सामान्य बाल समस्याएं, डैंड्रफ और उसके प्रकार। सामान्य बाल समस्याएं, बाल गिरना। सामान्य बाल समस्याएं, बंटवारा खत्म होता है। सामान्य बाल समस्याएं, जुओं से भरा हुए की अवस्था। सामान्य बाल समस्याएं, रूसी और उसके प्रकार। डैंड्रफ बालों की सबसे आम समस्या में से एक है। इसे छोटे सफ़ेद फ्लेक्स द्वारा पहचाना जा सकता है जो खोपड़ी पर दिखाई देते हैं। इसे पायरियासिस के चिकित्सा शब्द से भी जाना जाता है। सामान्य बाल समस्याएं, रूसी और उसके प्रकार। डैंड्रफ दो प्रकार के होते हैं। पहला, ऑयली डैंड्रफ। इसे मोमी डैंड्रफ भी कहा जाता है और इसमें खुजली हो सकती है। ऑयली डैंड्रफ को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सा उपचार एकमात्र तरीका है। ड्राई डैंड्रफ, यह छोटे सफ़ेद पैमानों की विशेषता है। यह खराब एक रक्त परिसंचरण और अस्वच्छता का परिणाम है। डैंड्रफ को ठीक करने के लिए माइल्ड शैम्पू, नियमित स्कैल्प मसाज और एंटीसेप्टिक स्कैल्प लोशन का इस्तेमाल करें। बालों की सामान्य समस्याएं, बाल झड़ना। एलोपेशिया बालों के झड़ने के किसी भी असामान्य रूप के लिए तकनीकी शब्द है। बालों से प्राकृतिक रूप से गिरने का खालित्य के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। जब बाल अपनी पूरी लंबाई तक बढ़ चुके होते हैं तो यह अपने आप निकल आता है और इसकी जगह नया बन जाता है। दूसरी ओर, खालित्य द्वारा खोए हुए बाल वापस नहीं आते हैं। बालों की समस्याएं, बाल झड़ना। बालों के झड़ने के सबसे आम रूप हैं एलोपेशिया सेनिलिस। यह बुढ़ापे में होने वाले गंजेपन का रूप है। यह बालों का झड़ना स्थायी है। एलोपेशिया समय से पहले, यह गंजेपन का रूप है जो मध्यम उम्र से पहले किसी भी समय धीमी प्रक्रिया के साथ शुरू होता है। एलोपेशिया एरियाटा, यह गोलपेच में बालों से अचानक गिरना या धब्बों में गंजापन, एनीमिया, स्कारलेट ज्वर, टाइफाइड बुखार या उपदंस के कारण होता है। आम बालों की समस्याएं, स्प्लिट एंड्स। ट्राइकोपिलोसिस, यह विभाजित बालों के सिरों का तकनीकी नाम है। यह बाल आसानी से टूट जाते हैं और टूटे-फूटे बालों के तंतुओं से फैलने ब्रश जैसे दिखते हैं। मलहम से बालों को मुलायम करना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बालों को मुलायम करने के लिए अच्छी तरह से तेल लगाना चाहिए और सूखे सिरों को लुब्रिकेट करें। यह बालों के आगे सिरों को भी काटकर हटाया जा सकता है। बालों की सामान्य समस्याएं, पेडिकुलोसिस। पेडिकुलोसिस यह एक संक्रामक स्थिति है जो सिर के जूं पशु परजीवी के कारण होती है जो खोपड़ी के बालों को संक्रमित करती है। क्योंकि परजीवी खोपड़ी पर भोजन करते हैं, इससे सिर में खुजली होती है और परिणामी खरोंच के कारण संक्रमण हो सकता है। हेड जूं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संक्रमित टोपी, कंघी, ब्रश या अन्य व्यक्तिगत लेखों के संपर्क में आती है। सप्ताह 16 के लिए असाइनमेंट के साथ आगे बढ़ें। धन्यवाद।